सो हेलो एंड वेलकम टू द चैनल वंस अगेन एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेकेंड यूनिट का, जो कि हमारा CLIS का कोर्स जो कवर करा रहा था मैं, उसी को हम कंटिन्यू करते हुए सेकेंड यूनिट पे आ गए हैं। फर्स्ट यूनिट हमारा जो है कंप्लीट हो चुका है। देखिए, इससे पहले जो मैंने 3-4 लेक्चर जो डाले हैं थेरी पेपर के CLIS के, उसमें से 2 जो लेक्चर है उसमें थोड़ा क्वालिटी का इशू है, बट आई होप आप लोग एडजस्ट कर लेंगे बिकॉज बहुत सारा इसका भी कंटेंट काफ़ी रह गया है। एक बार ये पूरा कोर्स में कंप्लीट करा दूं तो वो 2 लेक्चर जो है उसको अच्छी क्वालिटी में फिर मैं अपलोड करूँगा। बाकी एज अ पॉडकास्ट की तरह अगर आप सुनोगे भी तो भी काफ़ी आपको हेल्प मिलने वाला है। तो इस वीडियो में आप सभी को यूनिट 2 का टाइप्स ऑफ लाइब्रेरीज एंड देयर फंक्शंस सबसे बेसिक स्तर पे हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। तो आई होप आप लोगों को जो है इन्फॉर्मेटिव लग रहा होगा। तो इसमें हम बात करने वाले हैं, सबसे पहले देखिए लर्निंग आउटकम में क्या होगा कि हम लोग इसको पढ़ के हमें क्या पता चलेगा कि लाइब्रेरी कितने प्रकार की होती हैं, वही जो हम आगे पढ़ेंगे। इंडिया में किस तरीके की लाइब्रेरी जो है कितने कितने प्रकार की होती हैं। तो सबसे पहले हम सीधे चलते हैं यहाँ पे द जेनेसिस एंड द ग्रोथ ऑफ लाइब्रेरीज। यूनिट 1 में हमने इम्पॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस किया था अबाउट लाइब्रेरी हैविंग इनवैल्यूएबल इम्प्लीकेशन टू देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में हमने बात किया था, सोसाइटियल के बारे में बात किया था। और इन दिस यूनिट में हम क्या बात करेंगे, वी शैल ब्रीफली स्टेट दैट the factors that cause the changes in Western society and to which changes all societal institution and responded in including libraries। मतलब कि यहाँ पे हम बात करेंगे कि जो फैक्टर्स यहाँ पे मतलब रिस्पॉन्सिबल हैं और जो हर प्रकार की जो लाइब्रेरी होती हैं उसके बारे में यहाँ पे दीज आर द लाइक कल्चरल हो गया, लिटरेसी एंड इंटेलेक्चुअल रेवोल्यूशन आर जैसे एंड रिलीजियस रिफॉर्म्स हो गया, जैसे 15 एंड 16 सेंचुरीज़ में हुआ था, हैड ब्रॉट अबाउट रिमार्केबल चेंजेस इन वेस्टर्न इन सोसाइटीज़ इन वेस्टर्न कंट्रीज़। यहाँ पे जो है जिस तरीके से सोसाइटी का स्वरूप बदलता गया, उसी तरीके से जो है लाइब्रेरी ने भी अपना जो है यहाँ पे रोल्स को जो समझा और अपने आप को उसने भी मॉडिफाई किया। almost simultaneously search for new knowledge through research in science and their application to technology and resulted in a new नंबर ऑफ़ इन्वेस्टमेंट एंड डिस्कवरीज। यहाँ पे बोल रहा है कि जैसे जैसे सोसाइटी चेंज होता गया वैसे वैसे जो है न्यू नॉलेज एंड थॉट एंड रिसर्च की जो है ज़रूरत पड़ी, उसी तरीके से जो है डिस्कवरी एंड इन्वेंशन जो है वो होता रहा। synchronizingly nizing with this period in industrial revolution had started। इंडस्ट्री रेवोल्यूशन जो है उसके बाद इसी पीरियड में स्टार्ट हो गया था विद द इंट्रोडक्शन ऑफ स्टीम इंजन इन इंग्लैंड दैट गेव अ ट्रेमेंडियस सपोर्ट टू इंडस्ट्रियल ग्रोथ और जो डेवलपमेंट था उसको। colonial power were able to acquire enormous material resource with the colonial occupation of western country in Asia। यहाँ पे देखिए कॉलोनियल रोल आने के बाद क्या क्या हुआ, बहुत सारी जो मटेरियल है वो वेस्टर्न कंट्री के द्वारा ऑक्यूपाई किए गए, ये सब यहाँ पे बात की गई है। अब सीधे हम चलते हैं अपने मेजर पॉइंट पे, जो कि है हमारा टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी। तो टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी में वेरी इंपॉर्टेंट सबसे पहला हमारा लाइब्रेरी होता है वो है एकेडमिक लाइब्रेरी। तो एकेडमिक लाइब्रेरी में क्या क्या चीज़ें हम यहाँ पे देखने वाले हैं, जैसे लर्निंग एंड एजुकेशन टेकिंग प्रीसीडेंस ओवर द एवरीथिंग एल्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन स्टार्टेड अपीयरिंग फर्स्ट एंड लाइब्रेरी लेटर। जो यहाँ पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो थे वो पहले मतलब देखने को मिले और उसके बाद जो है लाइब्रेरी यहाँ पे आया।
क्योंकि जैसे जैसे इंस्टीट्यूशन में चीज़ों की रिक्वायरमेंट बढ़ती गई तो उनको पता चला कि लाइब्रेरी जो है वो फुलफ़िल कर सकती है, तो उस तरीके से जो है इनका भी जो है मतलब स्टार्ट हुआ। स्कूल लाइब्रेरी हो गया, कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी वर सेटअप फॉर सिस्टमैटिक लर्निंग ऑल level of educational followed by institution of higher education and research. The emerging scenario necessitates the creation of academic library at school, college and university, as well as at प्रोफेशनल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशन। तो वही बोला कि इतनी स्कूल, कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी बनी तो उनको जो है रन करने के लिए जो एक इम्पॉर्टेंट जो पिलर होता है लाइब्रेरी, उसकी भी रिक्वायरमेंट जो है वहाँ पे देखने को मिली, महसूस हुआ। तो उन्होंने जो है एकेडमिक लाइब्रेरी का स्थापना किया गया इस तरीके से। द एकेडमिक लाइब्रेरी assured the responsibility to provide access to the resource of information from which teaching and learning could be developed। तो जिस तरीके से इसका डेवलपमेंट हुआ तो इसकी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनी कि जितने भी लर्निंग इंस्टीट्यूशन है उनको डेवलप करने के लिए, टीचिंग और इंफॉर्मेशन को डेवलप करने के लिए अपने कार्य करें। सेकेंड आता है हमारा, फर्स्ट था एकेडमिक लाइब्रेरी, सेकेंड आता है पब्लिक लाइब्रेरी। पब्लिक लाइब्रेरी विद लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ बुक्स, फास्ट चेंजिंग लिविंग कंडीशन, वाइड स्प्रेड एजुकेशन एंड लर्निंग एंड an increased level of literacy have had cumulated impact on the society। तो यहाँ पे बोला गया है कि जैसे जैसे यहाँ पे लार्ज स्केल प्रोडक्शन हुआ बुक्स का और चेंजिंग लिविंग कंडीशन में भी लोगों को चेंजेस आने लगे, स्प्रेड ऑफ एजुकेशनल एंड लर्निंग जो है इंक्रीज़ होने लग गया, लिटरेसी जो है वो अपने मतलब वो भी बढ़ने लगा सोसाइटी में। एज अ रिज़ल्ट वी सॉ द राइज ऑफ रीडिंग पब्लिक। तो इस तरीके से हमने देखा कि पब्लिक जो है वो रीडिंग मतलब खोज रही है। दे नीड टू बी रीड सो डैट दे कैन बी अ गुड रिसोर्स फॉर द सोसाइटी। The combined force of neo-political thoughts, democratic aspirations of people in social literacy and cultural field led to the creation of awareness in public of the need to have free reading facility। वही कि जैसे जैसे जो है सोसाइटियल में चेंजेस आने लग गया तो लोगों को एक नीड मतलब महसूस हुआ कि एक फ्री रीडिंग जैसे फैसिलिटी जैसा कॉन्सेप्ट होना चाहिए। और उसी तरीके से जो है हमारा पब्लिक लाइब्रेरी का यहाँ पे जो है स्टार्ट हुआ। पब्लिक लाइब्रेरी दस क्रिएटेड were distinct from other type of library, having a clear responsibility and authority to serve the public needs generally supported by public fund। तो पब्लिक लाइब्रेरी का एक क्लियर कट उद्देश्य है कि पब्लिक की जो रीडिंग को है उसको सपोर्ट करे, उसकी जो भी रिक्वायरमेंट है उस पर ध्यान दे और उसी के लिए ही काम करे। उसके बाद आता है हमारा स्पेशल लाइब्रेरी। स्पेशल लाइब्रेरी जैसे कि नाम ही है, स्पेशल मतलब कि कोई एक मेडिकल स्टूडेंट है जिसको सिर्फ मेडिकल की बुकों की ही रिक्वायरमेंट है तो वो क्यों किसी पब्लिक लाइब्रेरी में तो नहीं जाएगा या किसी एकेडमिक लाइब्रेरी, स्कूल लाइब्रेरी में तो नहीं जाएगा। तो वो कहाँ जाएगा? जैसे मेडिकल लाइब्रेरी जहाँ पे स्थापित होगी उसी के यूनिवर्सिटी के अंदर में, तो वो उस लाइब्रेरी में जाएगा। इस तरीके से कोई अगर साइंटिस्ट है तो उसके लिए एक अलग सी लाइब्रेरी होती है। तो उन सब लाइब्रेरी को हम क्या बोल सकते हैं? एक स्पेशल लाइब्रेरी बोल सकते हैं। जैसे हम देहरादून में एक जो ब्लाइंड पर्सन होते हैं उनके लिए अलग से लाइब्रेरी वहाँ पे बना हुआ है, तो उसको भी हम बोलेंगे कि स्पेशल लाइब्रेरी है, क्योंकि वहाँ पे हम तो जाके नहीं पढ़ सकते हैं, वो उन्हीं के लिए बना हुआ है। उस तरीके से उनको जो सपोर्ट कर सके उस तरीके मटेरियल वहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। तो इसी की यहाँ पे बात की गई है। रैपिड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट crystallized by the advance in scientific and technological research in the post-industrial era, a number of industrial entrepreneurs were established। यहाँ पे बोला जैसे जैसे सोसाइटी जो है एडवांसमेंट होता गया वैसे ही जो है चीज़ें जो है बदलती गई।
तो देखिए इसको पढ़ो, आप पढ़ लीजिएगा, बिकॉज यहाँ पे जो है बहुत बेसिक सी बातें की गई है। मैंने आपको जो है एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से आंसर आपको बता दिया, अगर एग्ज़ाम में आएगा तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। एग्ज़ाम्पल के तौर पे चलिए इसमें थोड़ा सा एक दो ऑनलाइन में ऐड करवा देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल दे कुड सर्व एज अ हॉस्पिटल और अ लॉ प्रैक्टिस और एन इंडस्ट्रियल कंपनी। तो वही है कि इस तरीके के, जैसे हॉस्पिटल अभी मैंने आपको बताया, कोई लॉ का प्रैक्टिस कर रहा है तो डेफिनेटली उसके लिए एक अलग से लाइब्रेरी होती है जहाँ पे उसी के रिलेटेड ही बुक मिलेगा। उसके बाद आता है हमारा गवर्नमेंट लाइब्रेरी। गवर्नमेंट लाइब्रेरी बिगिन फ्रॉम द 20th century. The responsibility of government increases in several areas of national growth and development for the welfare of people. बिगनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो थी गवर्नमेंट की वो बढ़ती ही गई किस बहुत सारे एरियाज़ में, जिसमें नेशनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की यहाँ पे रिक्वायरमेंट थी। वेलफेयर स्कीम लाना था, लोगों को अपलिफ्ट करना था। दिस अगेन क्रिएट द नीड ऑफ फॉर लाइब्रेरी सपोर्ट for various type of information to deal with the work of different ministries and department of government। यहाँ पे भी बोल रहा है कि इन सारी चीज़ों को सुचारू रूप से चलाने के लिए गवर्नमेंट को भी एक लाइब्रेरी की ज़रूरत महसूस होने लगी, जो कि एक गवर्नमेंट को, मतलब डिपार्टमेंट को, वेरियस इनके मिनिस्ट्री है, उन सबको जो है वो सपोर्ट कर सके। नेचुरली गवर्नमेंट मिनिस्ट्री एंड डेवलपमेंट department organized library to meet their functional requirement distinct different from that of other library। तो ये अलग थी उन सारी लाइब्रेरी से। उसके बाद आता है हमारा नेशनल लाइब्रेरी, वेरी इंपॉर्टेंट। नेशनल लाइब्रेरी जो है, अगर मैं पूछूँ आपको कि कहाँ स्थापित है, तो वो है अभी प्रेजेंट डे कोलकाता में। और उसका पहला नाम क्या था, तो उसका नाम था इम्पीरियल लाइब्रेरी। और इम्पीरियल लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई थी, तो वो हुई थी 1891 में। और किसके द्वारा हुआ था, तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा में हुआ था। और नेशनल लाइब्रेरी जो है अभी उसका नाम बदल दिया गया, जब हमारा देश आज़ाद हो गया था तो नेशनल लाइब्रेरी का उसका दर्जा दे दिया गया। ये कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जो आपको एमसीक्यू के टाइप में पूछा जा सकता है। All these new development lead to the need for publication of variety of documents reflecting the intellectual, scientific, literary and cultural activity of a country. These not widely features were the cause for the क्रिएशन ऑफ नेशनल लाइब्रेरी। यहाँ पे बोल रहा है कि मतलब ऑल ओवर इंडिया में देर आर नंबर ऑफ पब्लिकेशन और देर आर नंबर ऑफ वेराइटीज़ ऑफ डॉक्यूमेंट जो कि अलग अलग चीज़ों को यहाँ पे रिफ्लेक्ट करती हैं। तो इन सबको प्रिजर्व करके रखने के लिए नेशनल लाइब्रेरी की यहाँ पे रिक्वायरमेंट यहाँ पे महसूस हुआ और तभी नेशनल लाइब्रेरी की स्थापना भी की गई। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक के, अदर टाइप ऑफ लाइब्रेरी। अब इसके अलावा और कौन कौन से टाइप की लाइब्रेरी हो सकती है। अ वेरी नोटेबल फीचर्स ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ लाइब्रेरी बिगेन फ्रॉम द मिडल ऑफ द 20th century has been the active growth of scientific and technological literature। तो यहाँ पे बोल रहा है अ वेरी नोटेबल फीचर जो है डेवलपमेंट का लाइब्रेरी में, जो कि स्टार्ट हुआ था मिडल ऑफ 20th century में, और हैड बीन द active growth of scientific and technological literature। Most of the new knowledge arising out of research efforts were published through these learned periodicals। This shift the need of active research workers and अदर एसोसिएशन। यहाँ पे अदर लाइब्रेरी की बात करें तो यहाँ पे अलग अलग प्रकार की यहाँ पे लाइब्रेरी की यहाँ पे बात की गई है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, एकेडमिक लाइब्रेरी, पब्लिक लाइब्रेरी, स्पेशल लाइब्रेरी, नेशनल लाइब्रेरी एंड गवर्नमेंट लाइब्रेरी। तो चलिए, गवर्नमेंट लाइब्रेरी एक टेबुलर फॉर्म में बनाया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही सरल है आप लोगों को जानने के लिए। देखिए, गवर्नमेंट लाइब्रेरी मिनिस्ट्री हो गया, डिपार्टमेंट हो गया, अदर जो होते हैं उन सब के लिए लाइब्रेरी होती है। नेशनल लाइब्रेरी में जनरल, एग्रीकल्चर एंड मेडिसिन हो सकता है। स्पेशल में इंडस्ट्री, बिजनेस, आर्ट, म्यूज़िक, ब्लाइंड पर्सन। पब्लिक में स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सिटी, टाउन, विलेज, मोबाइल लाइब्रेरी भी हो सकता है। एकेडमिक लाइब्रेरी में स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट और रिसर्च इंस्टीट्यूट आ सकते हैं।